हम सबने श्री हनुमान जी की बहादुरी, भक्ति और बल के किस्से तो खूब सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी के माता पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनका वंश क्या था और कैसे हुआ था पवन पुत्र महाबली हनुमान का अवतार। आज हम जानेंगे उस वीर योद्धा की कथा जिनका नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं, पर जिन्होंने सवै हनुमान जी से महापुरुषों को जन्म दिया। वीर केसरी। केसरी कौन थे? केसरी वानर जाति के एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। वे किष्किंधा के राजा थे और वानराज बृहस्पति वंश से संबंधित माने जाते हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केसरी वानरों की एक उपशाखा के राजा थे जो सुमेरु पर्वत के पास श्रृंगवेरपुर में रहते थे। वे केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और भक्ति में भी निपुण थे। अंजना से विवाह। अब बात करते माता अंजना की। अंजना एक अप्सरा थी, स्वर्ग की निवासी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के सामने एक अपमानजनक चेष्टा कर दी, जिसके कारण उन्हें शाप मिला कि वह पृथ्वी पर जन्म लेगी। अंजना एक तपस्विनी बनी। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर वर्षों तक तप किया। वहीं पर उनका विवाह वीर केसरी से हुआ। यह विवाह केवल एक सांसारिक मिलन नहीं था, यह था भविष्य के महाशक्ति और हनुमान के अवतार की भूमिका। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना। अंजना और केसरी संतान की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या कर रहे थे। तभी देवताओं को असुरों से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे महाबली की आवश्यकता थी जो शिव का अंश हो और राम का भक्त बनकर राक्षसों का संहार करे। तभी पवन देव के माध्यम से शिवजी का तेज अंजना के गर्भ में प्रभावित किया गया। यह संयोग नहीं था, यह एक योजना थी, ईश्वर की योजना। पवन देव ने शिव के अंश को अंजना के गर्भ में स्थानांतरित किया और तभी जन्म हुआ पवनपुत्र हनुमान का। इसलिए हनुमान जी को पवनपुत्र, केसरी नंदन, अंजना पुत्र और मारुति जैसे नामों से जाना जाता है। केसरी की वीरगाथा हनुमान जी के चरित्र में क्यों दिखती है? हनुमान जी में जो साहस, युद्ध कौशल, रणनीति और शक्ति है, उसका बीज उनके पिता केसरी से ही आया। एक कथा के अनुसार केसरी ने एक बार अपने क्षेत्र में आतंक फैला रहे राक्षस शंबासुर का वध कर दिया था। उसने वर्षों से लोगों को सताया था और देवता भी उससे परेशान थे। केसरी ने एक सशस्त्र सेना बनाकर उसका सामना किया और अनंत उसका अंत किया। यह वीरता, धर्म के लिए युद्ध और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होना, ये गुण हनुमान जी में उनके पिता से ही आए थे। हनुमान जी का बचपन बहुत अद्भुत था। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी थी। यह देखकर इंद्रदेव ने वृक्ष से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी गिर गए थे। पवनदेव क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि में वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और शिव सभी आए और हनुमान जी को वरदानों की वर्षा से नवाजा। लेकिन इस पूरे समय केसरी और अंजना ने एक पिता और माता के रूप में जो चिंता और सदा दिखाई, वो हर माता पिता के प्रेम की मिसाल बन गई। केसरी ने हनुमान जी को केवल युद्ध विज्ञान नहीं, धर्म, नीति और सेवा का भी ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। इसलिए जब श्री राम वनवास में थे तो हनुमान जी ने उनके चरणों में सभी को समर्पित कर दिया। वो केसरी की शिक्षा का ही परिणाम था। भगवान हनुमान को अक्सर केसरी नंदन कहा जाता है, जिसका अर्थ है केसरी के पुत्र। यह नाम केवल वंश का परिचय नहीं है, यह संकेत है और वीर पिता का, जिसने एक देव अवतार को जन्म देने के लिए न केवल तप किया, बल्कि धर्म और वीरता के संस्कार भी दिए। आज जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके पीछे एक पिता की शक्ति थी, केसरी, और एक माता की सदा थी, अंजना। उन्होंने मिलकर एक ऐसे युग पुरुष को जन्म दिया जो कलयुग में भी जीव देवता माने जाते हैं।